हेलो एवरीवन, क्लास 9th ABC हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि आप कभी भी क्लिक कर सकें और उसे देख सकें, अपने लेसन से रिवाइज कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइक तो ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। साथ में जो भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो पिछली बार हमने आपको सवैये, रसखान के सवैये लेसन के 2 वीडियो आपको भेज दिए थे, जिसमें कि हमने पहला सवैया आपको पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे अगला दूसरा सवैया। तो दूसरा सवैया है रसखान का। इस सवैये में रसखान क्या कह रहे हैं? रसखान कृष्ण की जो चीज़ें हैं, कृष्ण के पास जो, जैसे उनके पास लकुटी होती थी, कंबल होता था जब वो गाय चराने जाते थे जंगल में, तो उनसे उनको कितना प्यार है, कृष्ण से रिलेटेड चीज़ों से रसखान को कितना प्यार है, उसको वो अपने इमोशंस को प्रकट कर रहे हैं इस सवैये के जरिए। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारू। तो कैसे कह रहे हैं रसखान? या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारू। आठहूँ सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारूं। रस खान कभोइन आँखिनी सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। कौटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारूं। कौटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारूं। अब रसखान क्या कह रहे हैं, भावार्थ देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुरी को तज डारूं। अगर मुझे कृष्ण की लकुटी मिल जाए, लकुटी माने ये आप देख रहे हैं ना फोटो, हाथ में एक डंडा है कृष्ण का और कंधे में एक ब्लैक सा कंबल है, यानी कि ब्लैंकेट आपकी भाषा में। तो वो जब कृष्ण जब गायों को चराने जाते थे तो गायों को हाँकने के लिए पीछे से एक डंडा भी लेते थे हाथ में, और कहीं ठंड के दिन हो तो एक कंबल भी ओढ़ लेते थे, काला कंबल। तो कह रहे हैं कि अगर मुझे लकुटी और कंबल मिल जाए, या लकुटी और कृष्ण की लकुटी और कामरिया माने कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज त्याग सकता हूँ, उन पर न्यौछावर कर सकता हूँ लकुटी और कंबल पर। अगर मुझे कोई कहे कि तू तीनों लोगों का राज ले ले। अब 3 लोग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ग लोक, भूलोक, भूलोक माने पृथ्वी लोक जिसमें हम रहते हैं, और एक इसके नीचे भी होता है अभी, पाताल लोक। ये 3 लोक होते हैं। तो 3 लोगों का राज्य मुझे कोई दे दे और कहे कि तू ये राज ले ले, तो मैं, और या कहे या तू लकुटी और कंबल ले ले या फिर तू ये राज ले ले, तो मैं किसको चूज करूँगा? कृष्ण की लकुटी और कंबल को। इतना प्यार है उन्हें कृष्ण की चीज़ों से, रसखान को। ठीक है। तज ना माने त्याग दूंगा। 8 सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारूं। आप कह रहे हैं अगर मुझे 8 सिद्धियां मिल जाएं और 9 निधियां मिल जाएं, और एक तरफ मुझे मिले नंद बाबा की गायों को चराने का सुख, तो मैं नंद बाबा की गायों को चराना पसंद करूँगा। 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मुझे नहीं चाहिए। अब 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ क्या होती हैं? ये कुबेर के पास होती हैं, धन के देवता होते हैं कुबेर। और अगर जिनको ये सिद्धियाँ और निधियाँ मिल जाती हैं तो वो तो जो इच्छा करेगा वही उसको प्राप्त हो जाएगा। अब 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ क्या होती हैं, आप अपने बुक के लास्ट वाले पेज में देखेंगे, इस लेसन के लास्ट वाले पेज में 104, पेज नंबर 104, वहाँ लिखा हुआ है 8 सिद्धियों के नाम और 9 निधियों के नाम। 8 सिद्धियाँ होती हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये तो ये सिद्धियाँ होती हैं। और 9 निधियाँ कौन सी होती हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। ये कुबेर की सिद्धियाँ होती हैं। कुबेर मैंने आपको बताया था, धन के देवता। ठीक है। तो रसखान क्या कह रहे हैं कि ये सिद्धियाँ और नवनिधियों के बदले मुझे नंद बाबा की गाय का चराने में जो सुख प्राप्त होगा, जो आनंद प्राप्त होगा, वो निधियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त करके भी नहीं होगा। इतना प्यार करते हैं कृष्ण से। रस खान कब होइन आँखें सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। अब कह रहे हैं कि रसखान कह रहे हैं, रसखान कब हों?
कि रसखान कह रहे हैं कि कभी मुझे इन आँखों से ब्रज के वन और बाग, तड़ाग माने तालाब, वन माने जो ब्रज धाम में जो वन थे, जंगल और बाग, वहाँ के बाग बगीचे, इन आँखों से अगर मुझे देखने को कभी मिल जाएं तो मैं समझूंगा कि मेरी ये आँखें धन्य होगी। प्रभु ने मुझे जो आँखें प्रदान की हैं, ये मुझे सिर्फ ब्रज के यानी कि मथुरा और वृंदावन के गोकुल गांव के जो वहाँ जंगल हैं, जो बाग हैं, जो तालाब हैं, तड़ाग माने तालाब हैं, उनको देखने के लिए ही मुझे ईश्वर ने ये आँखें दी हैं। और अगर मैं ये देख पाऊँ तो मुझे लगेगा कि मेरी आँखें धन्य हो गई हैं। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, कौटिक ए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारूं। और कह रहे हैं कि कुंज गली, जो वहाँ कृष्ण कुंज गली में रास रचाते थे ना गोपियों के साथ, तो कह रहे हैं कि कौटिक ए कल धौत के धाम, करोड़, कौटिक माने करोड़ों, कल धौत माने होता है सोना, करोड़ों सोने के महल, धाम माने घर, महल, करील के कुंजन ऊपर वारों। मैं गोकुल की, वृंदावन की करील की झाड़ियाँ जो होती हैं, करील एक प्रकार की झाड़ी होती है, जैसे कोई गार्डन होता है ना, उसमें लगाई रहती हैं करील की झाड़ियाँ, सुंदर बड़ी लगती हैं। तो उन झाड़ियों के ऊपर मैं करोड़ों, एक नहीं करोड़ों सोने के महल न्यछावर कर सकता हूँ। इतनी पसंद है उन्हें वो गोकुल वृंदावन कुंज गली की जो करील की झाड़ियाँ हैं, उन पर मैं न्यछावर कर सकता हूँ। तो आज का वीडियो ये पार्ट 1, पार्ट 2 है ये।